और भौतिक विज्ञान का हमारा ये पहला क्वेश्चन आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ लखनऊ के 2017 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ध्वनि या शोर की तीव्रता का मापने का एसआई इकाई क्या होती है। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है न्यूटन, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है सोन्स और चौथा क्या है फॉन्स। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ध्वनि या शोर की तीव्रता का मापने का एसआई इकाई क्या होती है, वह क्या होती है, वह डेसिबल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि हर्ट्ज की एसआई इकाई क्या होती है। यह क्वेश्चन आपको यार भोपाल के 2012 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है आवृत्ति, दूसरा तीव्रता, तीसरा संवेग और चौथा है तरंग दैर्ध्य। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है और किसकी एसआई इकाई हो जाएगी, वो आवृत्ति की एसआई इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस में जो एक मात्रक वाला चैप्टर है और जिसके हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, टोटल आप इसके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन नोट करा दूंगा। आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, आप इस चैप्टर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और आज की इस वीडियो से आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहना, आपका जब भी एग्जाम लगता है वहां पे यही सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको वहां पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है डायोप्टर, दूसरा है वाट, तीसरा है कैंडला और चौथा है जूल। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, इसका क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वह होता है डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि अन्योन्य प्रेरण की एसआई इकाई क्या होती है। और यह क्वेश्चन आपको यारो दानापुर के 2018 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा वेबर, दूसरा है हेनरी, तीसरा है फैराड और चौथा है टेस्ला। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अन्योन प्रेरण का एसआई इकाई क्या होता है, एसआई इकाई क्या हो जाएगा, वह होता है हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या होती है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ कोल्हापुर के 2012 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोबाल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है टेस्ला और चौथा है ओम। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की माप की एसआई इकाई क्या होती है, वह होती है टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है। और यह क्वेश्चन आपको यारो अमेठी के 2011 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा एम्पियर, दूसरा है कैंडला, तीसरा है टेस्ला और चौथा है केल्विन। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। यानी जो टेस्ला होता है, टेस्ला एक क्या होता है, एक मौलिक एसआई इकाई नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि किसका आयाम ऊर्जा के समान होता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था। और इसका चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा दाब, दूसरा है कोणीय संवेग, तीसरा है कार्य और चौथा है आघूर्ण बल। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो आघूर्ण बल होता है, आघूर्ण बल का जो आयाम होता है ऊर्जा के समान होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए और आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो कोल्हापुर के 2013 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कैंडला, दूसरा है केल्विन, तीसरा एम्पियर और चौथा क्या मोल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि
पारसेक किसकी इकाई की माप है? और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या हैं? पहला है गति, दूसरा है त्वरण, तीसरा है खगोलीय दूरी और चौथा क्या? समय। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पारसेक किसकी इकाई की माप है? किसकी इकाई की माप हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी खगोलीय दूरी की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपका यारो दानापुर के 2018 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कोबाल्ट, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है एम्पियर और चौथा है क्या है हमारा? बेक्यूरेल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी बेक्यूरेल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन यारो गया के 2017 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लूमेन, दूसरा है कैंडला, तीसरा है टेस्ला और चौथा है केल्विन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी कैंडला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि फैराड किसकी इकाई है? और यह क्वेश्चन को यारो भोपाल के 2018 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा धारिता, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है प्रेरकत्व और चौथा क्या है? प्रतिघात। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फैराड किसकी इकाई है? किसकी इकाई हो जाएगी? वह धारिता की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए हैं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपको यारो लखनऊ के 2018 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कूलाम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट और चौथा क्या है? जूल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ के खाली स्थान को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो गया के 2017 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है घनत्व, दूसरा है तरलता, तीसरा है हमारा क्रांतिक आयतन और चौथा क्या? परमाणु द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? और यह क्वेश्चन आपको यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है एंगस्ट्रॉम, दूसरा है फर्मी, तीसरा है हमारा पिकोमीटर और चौथा क्या? न्यूटन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी हो जाएगी? वह फर्मी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि संवेग की वह इकाई होती है जो खाली स्थान की होती है। और यह क्वेश्चन आपको यारो कोल्हापुर के 2018 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा आवेग, दूसरा है कार्य, तीसरा है तनाव और चौथा क्या? ऊर्जा। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संवेग की इकाई वह इकाई होती है जो आवेग की इकाई होती है। यानी संवेग और आवेग की इकाई क्या होती है? सेम होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि 1 वाट के बराबर होता है? और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2017 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए गए? 4 ऑप्शन हमारे दिए गए। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 वाट के बराबर होता है। 1 वाट किसके बराबर होता है? वह जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? यानी ऊष्मा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? यह क्वेश्चन आपको यारो अहमदनगर के 2018 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है फ़ारेनहाइट, दूसरा है केल्विन, तीसरा है डिग्री सेल्सियस और चौथा क्या है? जूल।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऊष्मा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? एसआई इकाई क्या होगी? वह जूल होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? और यह क्वेश्चन आपको यार बंगलोर के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है जूल, दूसरा है जूल पर सेकंड, और तीसरा क्या हमारा जूल प्रति मीटर, और चौथा क्या जूल सेकंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? तो प्लांक नियतांक की इकाई क्या हो जाएगी? वह जूल सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? यह क्वेश्चन आपको यार कोल्हापुर के 2015 में पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है केल्विन, दूसरा है जूल, तीसरा है सेल्सियस, और चौथा क्या है? फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई इकाई क्या हो जाता है? वह केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा सारे। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि संवेग की एसआई इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपको एरो अहमदनगर के 2018 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड वर्ग, और तीसरा क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड, और चौथा क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड वर्ग। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संवेग की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? संवेग की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? घनत्व की एसआई इकाई क्या है? और यह क्वेश्चन आपको यारो ग्वालियर का 2017 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा किलोग्राम प्रति घन मीटर, दूसरा हमारा न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, तीसरा क्या हमारा केल्विन है, और चौथा क्या हमारा एम्पियर है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी घनत्व की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? घनत्व की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है? किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? और यह क्वेश्चन आपको यार जबलपुर के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा किलो जूल प्रति किलोग्राम, और दूसरा क्या है? किलोमीटर प्रति किलोग्राम, तीसरा क्या है? किलो न्यूटन प्रति किलोग्राम, और चौथा क्या है? किलोवाट प्रति किलो। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ज्योति उत्सर्जन की एसआई इकाई क्या होती है? यह क्वेश्चन आपको यारो भोपाल के 2018 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लक्स, दूसरा है कैंडला, तीसरा है लूमेन, और चौथा क्या है? जूल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ज्योति उत्सर्जन की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह होती है लक्स होती है। यानी ज्योति उत्सर्जन की एसआई इकाई क्या होती है? वह लक्स होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि औसत वेग के लिए एसआई इकाई क्या है? और यह क्वेश्चन आपका यारो गुवाहाटी के 2018 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा मीटर पर सेकंड, दूसरा है किलोमीटर प्रति सेकंड, तीसरा क्या है? मीटर पर सेकंड वर्ग, और चौथा क्या है? मीटर सेकंड। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी औसत वेग के लिए एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारा मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि त्वरण की इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपका यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मीटर पर सेकंड वर्ग, दूसरा क्या है? मीटर पर सेकंड, तीसरा क्या है? जूल है, और चौथा क्या है? न्यूटन है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एसआई इकाइयों का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लंबाई की इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपको यारो गया के 2017 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है ग्राम, और चौथा क्या है? मीटर। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी कि एसआई इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार जो लंबाई की इकाई क्या होती है, लंबाई की इकाई क्या होती है, वह होती है मीटर होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि गति की मूल इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपका यार जबलपुर के 2012 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा किलोमीटर प्रति मिनट, दूसरा है मीटर पर सेकंड, तीसरा है मीटर प्रति मिनट और चौथा क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गति की मूल इकाई क्या होती है? गति की मूल इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि जी का सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक एसआई इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2011 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम और दूसरा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम और तीसरा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर और चौथा क्या है? न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक एसआई इकाई क्या होती है? इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी में न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बल की एसआई इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2017 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा किप, दूसरा है पास्कल, तीसरा है न्यूटन और चौथा है डाइन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बल का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? बल का एसआई इकाई हमारा न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2018 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ओम, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है लूमेन और चौथा है लक्स। तो इसका सही आंसर कितना होगा आपका? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विद्युत प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी ओम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि दाब का एसआई इकाई क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका यारो दिल्ली के 2014 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है न्यूटन, दूसरा है किलो प्रति मीटर की घात 3 और तीसरा क्या है? पास्कल और चौथा क्या है? जूल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दाब का एसआई इकाई क्या होता है? दाब का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? वह होता है पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लिखते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि जल के प्रवाह को मापने की इकाई क्या है? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल के 2015 में पूछा गया था, और इसके जो 4 ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन जो इसका सही आंसर आपका होगा वह हो जाएगा क्यूसेक। यानी जो हमारा क्यूसेक है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। यानी जल के प्रवाह को मापने की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? वह हो जाएगी हमारे क्यूसेक। दोस्तों ये क्वेश्चन लिख लेना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सवेल किसकी इकाई है? और यह क्वेश्चन आपको यारो गया के 2017 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा चुंबकीय प्रवाह, दूसरा है हमारा पारगम्यता और तीसरा है चुंबकीय संवेदनशीलता और चौथा है चुंबकत्व की तीव्रता। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मैक्सवेल किसकी इकाई है? तो मैक्सवेल किसकी इकाई होती है? वह होती है चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसका खालिस्तान होता है, क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका यार रांची के 2018 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सदिश, दूसरा है परिमाण, तीसरा है दिशा और चौथा क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसका क्या होता है? उसका क्या होता है? वह परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसकी एसआई इकाई बिल्स पास्कल के नाम पर रखी गई? और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है दाब, दूसरा ऊर्जा, तीसरा गुरुत्वाकर्षण और चौथा क्या? प्रतिरोध। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसकी एसआई इकाई बिल्स पास्कल के नाम पर रखी गई है? तो किसकी रखी गई? वह दाब की रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि टोर खाली स्थान की इकाई है, और यह क्वेश्चन आपको यार कोल्हापुर के 2018 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दाब, दूसरा है घनत्व, तीसरा है आयतन और चौथा क्या है, फ्लक्स। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि टोर दाब की इकाई है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उसी मात्रा को मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। और यह क्वेश्चन आपका यार दानापुर के 2015 में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वहां पे। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जूल, दूसरा है टोर, तीसरा है न्यूटन और चौथा है वाट। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो टोर उसी मात्रा को मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा टोर वाला, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान की कोई इकाई नहीं होती। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गति, दूसरा है घनत्व, तीसरा है आपेक्षिक घनत्व और चौथा क्या है, त्वरण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि समय की मौलिक इकाई क्या होती है। और यह क्वेश्चन आपका यार जालंधर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मिनट, दूसरा है घंटा, तीसरा है सेकंड और चौथा क्या है, दिन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी समय की मौलिक इकाई क्या होती है, समय की मौलिक इकाई क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि खाली स्थान विद्युत चालकता को मापने के लिए एसआई व्युत्पन्न इकाई क्या होती है। और यह क्वेश्चन आपको यार जबलपुर के 2011 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है टेस्ला, दूसरा है फैराड और तीसरा है हेनरी और चौथा क्या, सीमेंस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हमेशा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो हमारा सीमेंस होता है यह विद्युत चालकता को मापने की एसआई उत्पन्न इकाई होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाना है, बस आप ये सारे जो नोट्स है नोट्स तैयार कर लें और एग्जाम देने हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा आपका। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि तारों और आकाश गंगाओं का द्रव्यमान आमतौर में व्यक्त किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो लखनऊ के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान, दूसरा है सौर द्रव्यमान और तीसरा है चंद्रमा का द्रव्यमान और चौथा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तारों और आकाश गंगाओं का द्रव्यमान आमतौर पर सौर द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई कौन सी है। और यह क्वेश्चन आपका यारो गया के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है न्यूटन, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है सोन और चौथा क्या है, फॉन्स। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई कौन सी हो जाएगी, तो वह कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारी सोन्स हो जाएगी। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका सोन्स हो जाएगा, इसका डेसिबल आंसर नहीं होगा। यानी जो सोन्स वाला है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आया था। इस क्वेश्चन में आपका जो 4 ऑप्शन है सारे ऑप्शन में नहीं मिल पाए थे, लेकिन यही क्वेश्चन आपका यार भोपाल के 2018 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि खाली स्थान आयाम रहित नहीं है, तो जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है यह आयाम रहित नहीं होता, इसलिए हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था, क्वेश्चन नंबर 45 आया था। इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका यार दिल्ली के 2018 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दूरी, दूसरा विस्थापन, तीसरा गति और चौथा है वेग। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं गति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, और इसके भी जो 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए थे, लेकिन जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसमें पूछा गया था तनाव को खाली स्तर मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
और यह क्वेश्चन आपका यारो नागपुर के 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्रदिश, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी तनाव को प्रदिश मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? वह हो जाएगा प्रदिश, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। यह क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, आप इसे देख लीजिएगा। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ऊर्जा के मापन की इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ रांची के 2018 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है वाट, और तीसरा है जूल, और चौथा है एम्पियर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको वैसे ये होना चाहिए था हमारा, कि जो हमारा एक जूल होता है, ये जूल जो हमारा हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये ऊर्जा के मापन की इकाई होती है। लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है कि जिसमें दिया हो कि ए व सी दोनों, इसलिए हमारा ये थोड़ा डाउट लग रहा है। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। और इसका जो लेकिन जो सही आंसर हो जाएगा वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी सही हो सकता है और जूल भी सही हो सकता है। इसे 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48 आ रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पावर की एसआई इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपका यार लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है जूल, दूसरा एम्पियर, तीसरा है कूलम्ब, और चौथा क्या? वाट। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पावर की एसआई इकाई क्या होती है? पावर की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह होती है वाट होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? और यह क्वेश्चन आपको यारो भोपाल के 2018 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हेनरी, दूसरा एम्पियर पर मीटर, और तीसरा हमारा वेबर, और चौथा क्या? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारे एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है? और यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2018 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 20, दूसरा है 12, तीसरा है 18, और चौथा क्या? 16। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो 1 पाउंड होता है कितने औंस के बराबर होता है? जो 1 पाउंड होता है ये 16 औंस के बराबर होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारा मात्रक वाला चैप्टर है, इसके टोटल आपको 112 क्वेश्चन, अगर आप ये 112 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से आपका 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में टोटल आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप लिख लेना और ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना। और इसके बाद जो हमारे कल अगली क्लास आएगी, अगली क्लास में क्या करेंगे, आपको 51 से लेके 112 क्वेश्चन जो हमारे बच रहे हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। अगर आप ये 112 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, आपका जब भी एग्जाम लगता है यही सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको जाना है। आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।